आज का हमारा विषय है काल। तो हम काल के बारे में पढ़ते हैं। काल का अर्थ क्या होता है, आपको ये समझ आ जाए तो बस आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। काल का अर्थ ही क्या है, समय। तो आगे पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो। क्रिया यानी कोई भी काम कब हुआ, अगर उसके समय का बोध हो जाए तो उसे क्या कह देते हैं हम, काल। तो काल का मतलब ही क्या होता है, समय। काल के भेद, काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक है, आपने इंग्लिश में टेंस पढ़े होंगे ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो उसी को हम हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, काल। तो काल के कितने भेद होते हैं, 3। पहला भेद क्या है, भूतकाल। दूसरा वर्तमान काल। तीसरा भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम भूतकाल को पढ़ेंगे। वैसे आप सब जानते होंगे कि भूतकाल मतलब पास्ट टेंस होता है, ठीक है, इंग्लिश में। तो भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध हो, मतलब जो क्रिया है या काम है वो बीते हुए समय में हुआ है, उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। जैसे नेहा ने गीत गाया, तुमने पुस्तक पढ़ी। आगे भूतकाल के भी भेद दिए हुए हैं। भूतकाल के कितने भेद दिए हुए हैं, 6। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। तो सबसे पहला क्या है, सामान्य भूतकाल। तो चलो पहले इसे पढ़ते हैं। तो सामान्य भूतकाल में क्या आएगा, सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो। सामान्य रूप से वो काम संपन्न हो गया है बीते हुए समय में, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे अंशु ने नृत्य किया, श्री राम ने रावण को मारा। कब मारा, कैसे मारा, 10 साल पहले, 20 साल पहले, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सामान्य सी बात हुई कि ये पास्ट की बात है, यानी भूतकाल की बात है। दूसरा है आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी पूरा होने का पता चले, यानी अभी अभी पूरा हुआ हो वो, उसे क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। जैसे मोहन विद्यालय गया, अरे थोड़ी देर पहले की तो बात है, 10 साल पहले थोड़ी गया होगा। मोहन विद्यालय गया, मैं अभी सोकर उठी हूँ, तो ये अभी अभी कार्य संपन्न हुआ है ना, यानी थोड़ी देर पहले ही, इसीलिए ये क्या है, आसन्न भूतकाल। देखो आसन्न का अर्थ ही क्या होता है, निकट, यानी थोड़ी समीप, थोड़ी देर पहले। आसन्न भूतकाल की क्रिया में लास्ट में क्या आता है, हूँ, है, हो, ये सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चले। पूर्ण यानी वो कार्य बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि एक कार्य संपन्न हो चुका है, क्या कि अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, वर्षा रुक गई थी। ठीक है, कार्य पूरा हो चुका है किसमें, भूतकाल में, यानी पहले। ठीक है। अगला क्या है, अपूर्ण भूतकाल, ये इसका उल्टा हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में समाप्त होने का पता ना चले, यानी वो कार्य समाप्त हुआ है या नहीं हुआ ये हमें पता ना चले। जैसे कि वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, अभी भी हो रही है या कब रुकी ये नहीं पता। फुटबॉल मैच चल रहा था, चल रहा था, तो इसकी पहचान अधिकतर ये होती है कि लास्ट में रहा था, रही थे, ये सारी चीज़ें आती हैं। 5वां भूतकाल का भेद है संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरे होने का क्या हो, संदेह हो, यानी आशा जताई जा रही हो, उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल। मतलब हमें नहीं पता कि वो कार्य हुआ भी या नहीं। जैसे वह घर गया होगा, ये बात हो रही है भूतकाल की, हमें नहीं पता वो घर गया होगा, हमने कहा, बस छूट गई होगी। अगला क्या है, हेतु मद भूतकाल, भूतकाल का आखिरी भेद। जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो वहाँ हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, बात तो पास्ट की हो रही है, भूतकाल की हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो क्रियाएं हैं, एक क्रिया दूसरे पर आश्रित है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, 2 क्रियाएं हो रही हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। ठीक है, तो भूतकाल खत्म हो गया। दूसरा काल का प्रकार है वर्तमान काल। देखो वर्तमान काल अर्थात वह समय जो चल रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस, आज की बात हो रही है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, ये क्या है, वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, जैसे भूतकाल के 6 भेद थे, सामान्य वर्तमान,
अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। तो पहला पढ़ते हैं सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, जो क्रिया वर्तमान समय में सामान्य रूप से होती है, यानी हॉबी या फिर डेली वाइज हो रही है वो काम, सामान्य रूप से वो काम चलती रहती है, रोज होती है, या किसी की हॉबी है, तो उसको क्या कहते हैं हम, सामान्य वर्तमान काल। ऐसा तो रोज ही होता है, ठीक है, वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया होती है। जैसे दादी माला जपती है, ये कार्य होता रहता है ना। बच्चा दूध पीता है, ता है, देखो इसके अंत में अधिकतर क्या होता है, ता है, ती है और ते हैं, ये आ जाए तो ये क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल तो है लेकिन सामान्य वर्तमान काल। इसका दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से जाना जाए कि काम अभी चल रहा है, यानी वो अभी पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नेहा पढ़ रही है, वह सो रही है, तो रही है, रहा है और रहे हैं, ये जो 3 शब्द आते हैं लास्ट में, ये क्या हो जाते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण। जैसे नेहा पढ़ रही है, हमें नहीं पता कि वो पढ़ चुकी है या नहीं, लेकिन वो पढ़ रही है, अगर ये वाक्य है तो ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल का तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का संदेह का बोध हो, वो क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे कि नेहा आ रही होगी, परीक्षा परिणाम आ गया होगा, है ना, इसमें संदेह जताया जा रहा है, तो ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। काल का तीसरा और अंतिम भेद होता है भविष्यत काल, जिसे अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चले, उसे सामान्य भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे कि ओजस्व अपना जन्मदिन मनाएगा भविष्य में, राजा अपना गृह कार्य करेगा। आगे ये दिया हुआ है कि भविष्य काल के भी कितने भेद दिए हुए हैं, दो भेद दिए हुए हैं हमारे इसके भविष्यत काल के। पहला क्या है, सामान्य, और दूसरा क्या है, संभाव्य। तो सामान्य भविष्यत काल क्या होता है, जहाँ साधारण रूप से क्रिया के भविष्यत काल में होने या ना होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। मतलब कोई भी काम जो साधारण रूप से बताए कि वो फ्यूचर में होगी, भविष्य में होगी। जैसे अमर अखबार बेचेगा, मतलब ये काम सामान्य रूप से हम बता रहे हैं, हम खेलने जाएंगे। दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। यानी यहाँ पे संभावना दिखाई जाती है, कार्य पूर्ण रूप से होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। शायद वह पास हो जाए, बात किसकी है, भविष्य की, पास होगा, कल होगा या परसों होगा, लेकिन यहाँ भी क्या है, संदेह, शायद आज वर्षा होगी। तो जो ये शायद शब्द हैं, इनसे क्या बन जाता है हमारा संभाव्य भविष्यत काल।